नमस्कार, मैं आपकी पुरानी दोस्त पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमलता भारती। आज हम बात करेंगे बारिश की। सोच रहे हैं बारिश की? हाँ, तो बारिश का ही तो इंतज़ार था हमको। इतने दिन से हम गर्मी से सभी कोई परेशान थे, बारिश कब होगी, बारिश कब होगी? अभी बारिश हो गई, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया, ये काफ़ी जगह काफ़ी यूज़फुल होता है। लेकिन बारिश की कुछ खामियाँ भी होती हैं। बारिश एक्चुअली आप देखें तो काफ़ी सारी बीमारियाँ भी साथ लेके आती हूँ। मैं चूँकि आई की डॉक्टर हूँ, तो मैं आई की ही बीमारियों की बात करूँगी या आई का कैसे ख़्याल रख सकते हैं हम बारिश में, क्योंकि बारिश में कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई जो कहिए, वो काफ़ी फैलता है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो हम आज कंजक्टिवाइटिस के बारे में ही जानेंगे, जो बेसिकली बारिश में होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या हुआ, तो हमारे आई का ये सफ़ेद वाला एक लेयर होता है, वो कंजक्टिवा कहलाता है। उसमें इन्फेक्शन होता है किसी के कारण, तो उसको हम एक टर्म देते हैं कंजक्टिवाइटिस। पहले हम आते हैं कंजक्टिवाइटिस कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है कि कंजक्टिवाइटिस एक एलर्जिक होता है, एक केमिकल होता है। एलर्जिक मोस्टली होता है कि जैसे बारिश में हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो हवाओं के साथ-साथ पॉलेन्स भी, फूल के छोटे-छोटे कण या कोई ट्रीज़ का पार्ट्स जो काफ़ी एलर्जिक होता है, उसके कारण वो अगर आइज़ में चला जाता है, तो वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस करता है। एक होता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो केमिकल कंजक्टिवाइटिस आप कहिए कि स्विमिंग पूल में जो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स यूज़ रहता है, उसके पानी के कॉन्टैक्ट में आई आता है, वो कारण कर होता है। दूसरा एक होता है कि सपोज़ हम आई में आई मेकअप यूज़ करते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है या किसी कारण से हमारे बॉडी को एलर्जिक है उससे, तो ये हमें केमिकल कंजक्टिवाइटिस होता है। एक जो बारिश के समय बहुत कॉमन होता है, वो होता है बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस। हवा में बारिश के साथ-साथ, बारिश के कणों के साथ-साथ कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन होता है, उससे ऑलरेडी वो बारिश का पानी कॉन्टामिनेटेड रहता है और जब उस पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, कहीं भीगते हैं या आप कहीं अम्ब्रेला ले जाना भूल गए या कहीं कहीं भी आप एन्जॉय भी कर रहे हो, अगर बारिश का पानी आपके आई में चला गया, तो वो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस करता है, इन्फेक्टेड बारिश का पानी। तो इसके कारण हमें कंजक्टिवाइटिस होता है। कंजक्टिवाइटिस के बारे में सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आप जिनको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उनके आई में आप देखोगे तो आपको भी हो जाएगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब होता है कि ये फैलता कैसे है फिर इतनी तेज़ी से? इसमें जिनको कंजक्टिवाइटिस होता है, वो अगर अपने आई को रब करके उनसे जो भी फ्लूइड या डिस्चार्ज निकल रहा है, उसी हैंड से वो डोर को यूज़ कर रहे हैं, टेबल यूज़ कर रहे हैं, टॉवल्स यूज़ कर रहे हैं, पिलोज़ यूज़ कर रहे हैं और जहाँ भी उन्होंने टच किया है, उस जगह पे जिनको कंजक्टिवाइटिस नहीं हुआ है, अगर वो उस जगह को टच करके फिर अपने हैंड को हेल्दी आई के पास ले जाएँगे, तो वो फिर कंजक्टिवाइटिस होता है। तो डोर, विंडोज़ या फिर टॉवल्स के कारण इस तरह से ये कंजक्टिवाइटिस काफ़ी तेज़ी से फैलता है। अब आते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये कंजक्टिवाइटिस ही है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि रेड आई है और बारिश में हो रहा है तो ये 100% कंजक्टिवाइटिस ही होगा। ये बहुत सारा प्रॉब्लम और भी हो सकता है, हाँ, लेकिन मोस्टली ये कंजक्टिवाइटिस ही होता है। तो सिम्पटम्स में आइज़ रेड हो जाएँगे, इचिंग भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन मीन्स लगेगा कि आइज़ में आपके कुछ पड़ा हुआ है, हमेशा रब करने का मन करेगा, स्टिकी आई रहेगा और काफ़ी सीवियर केसेज़ में तो फेस का वो साइड स्वेल भी कर जाता है। तो ये है, इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कंजक्टिवाइटिस हुआ है। अब आते हैं हम इसके प्रिकॉशंस पे, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। पहले तो जिनको भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है, वो बार-बार अपने हाथ से आई को टच ना करें और अपना अलग टॉवल यूज़ करें। आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं, वो बाकी लोग ना यूज़ करें। सेकंड, आप जो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, चश्मा जो भी यूज़ कर रहे हो, वो आप अपना चश्मा बाकी लोगों को शेयर ना करें। अगर अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हो, तो उस समय जो आप कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे, उसके बाद आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो प्लीज़ वो कॉन्टैक्ट लेंस आप डिस्कार्ड कर दें। आप बारिश में कोशिश करें कि कम भीगें
और अगर गलती से बारिश का पानी अगर आपके आईज़ में चला गया है तो आप उसको इमीडिएटली, जितना इमीडिएट हो आप उसको वॉश आउट कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे इन्फेक्शन का चांसेस काफ़ी कम रहता है हमें। और कंजक्टिवाइटिस का जब भी टाइम चल रहा हो या बारिश का टाइम चल रहा है तो आप अपने हैंड को बार-बार फेस तक या आईज़ तक ना लेके जाएँ, क्योंकि आप ऐसी जगह को टच कर रहे हो, मेबी वहाँ पे कोई पहले से कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट क्रॉस किए हों, उस जगह को टच किए हों और आप वही जगह टच करके फिर आप उस अपने हैंड से आई को टच कर रहे हैं। तो इससे चांसेस काफ़ी होते हैं होने के, तो ये गलती ना करें। सेकंड, घर में अगर किन्हीं को हुआ है तो पिलोज़ कवर फ्रीक्वेंटली चेंज करें, वो जो सामान फेस टॉवल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोग ना यूज़ करें। वो ग्लासेस यूज़ करें, ग्लासेस उनके लिए भी अच्छा होता है डार्क ग्लास, क्योंकि सनलाइट वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप ये सोच करके कि बारिश में हर रेड आई कंजक्टिवाइटिस होता है, खुद से या मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर के गलती से भी ना यूज़ करें। आप प्लीज़ अपने नियर बाई डॉक्टर्स के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करें, वो जो मेडिकेशन देते हैं वही यूज़ करें। क्योंकि कभी-कभी मेडिकल शॉप में स्टेरॉइड वगैरह दे देते हैं, उसके कारण ग्लाकोमा, कैटरेक्ट बहुत सारी बीमारियाँ और भी होने का चांसेस होता है। तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दैट। और ये यही सारे प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हुए आप बारिश का मज़ा लीजिए। थैंक यू।